5वें दिन भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं और परमाणु ऊर्जा प्लांट पर रॉकेट हमले खबर आ रही है। ऐसा हो सकता है यहां पर कई हमले भी हो जाएं। तो देखिए, जिसका जिक्र बार बार यहां पर हो रहा था, मिसाइल हमले में उधर चेरनीहिव में 33 लोगों की मौत हुई है। गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव, जो ये न्यूक्लियर प्लांट है, इसकी सेंसिटिविटी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूक्रेन भी समझ रहा है और रशिया भी समझ रहा है। इससे पहले भी चेरनोबिल की बात आई थी तो कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि देखिए, जो उनके पास इनपुट्स है कि दोनों फौजें कोशिश कर रही है कि उस एरिया को सिक्योर किया जाए जितना मैक्सिमम हो सकता है। रशिया ये जान रहा है कुछ भी होगा आरोप उस पर लेगा। ऐसे में कितनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है दोनों फौजों की कि कम से कम इन इलाकों को संभाल कर रखें, वरना जो कत्लेआम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शुभांकर, और इसीलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात हुई इस खबर के बाद। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पावर प्लांट पर आग बुझा दी गई है, सिक्योर है पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर सुरक्षित है। लेकिन जो आरोप राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का है कि रूस ने जानबूझकर इस पावर प्लांट को निशाना बनाया अपनी आर्टिलरी शेलिंग के जरिए। दूसरी तरफ रूस रिलेंटलेसली, मतलब बेखौफ अंदाज में वो अटैक कर रहा है एक मिशन को लेकर, और वो है यहां पर सत्ता परिवर्तन। अब महत्वपूर्ण होगा यह देखना कि सत्ता परिवर्तन में उनको कितनी सफलता मिल पाती है और कितना समय उसमें लगता है, क्योंकि अब जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो शहर दर शहर यहां की सेना को बिल्कुल नेस्त नाबूद करने के ऑपरेशन चल रहे हैं। और आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया से कहा कि और कितना इंतजार करेगी दुनिया, क्यों नहीं वो लड़ाकू विमान, क्यों नहीं वो हथियार इस समय यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। हालांकि जर्मनी से, कुछ और देशों से 1000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और लगभग 500 स्टिंगर मिसाइल यहां पर पहुंच गए हैं, ऐसा यहां की जनता को, यहां की सरकार ने बताया है। लेकिन 1000 स्टिंगर मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बल पर कब तक वो रूस को रोक पाएंगे, जब रूस की तरफ से बड़े बड़े रॉकेट और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। और अभी भी जिन सुखोई 30 विमानों का इस्तेमाल हो रहा है वो बेखौफ यहां पर बमबारी कर रहे हैं। यानी अगर हथियार आ भी गए हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है या वो ग्राउंड ट्रूप्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप की वजह से यहां पर तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है शुभांकर।